जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। IBMTS इंटेलिजेंस ब्यूरो एमटीएस की वैकेंसी आ गई है। तो जो बच्चे 10th पास हैं और जिनकी एज 18 से 25 के बीच में है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म की डेट, उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपके सामने ये लिस्ट दिख रही होगी वैकेंसी की, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। ये लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में क्या नाम है, इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर, और एसएससी एग्जाम रैंकर्स दोनों टेलीग्राम चैनल में मैंने ये लिस्ट डाल दी है। आप लोग चेक कर सकते हो। ये सारी जानकारी मैं जो आगे देने वाला हूँ आपको, ठीक है। ये कंप्लीट जानकारी, फीस वगैरह क्या है, वैकेंसी क्या है, ये सारा आपको ज़्यादा साफ साफ दिख रहा होगा। कहाँ पे कितनी वैकेंसी, जो सबसे मुद्दे की बात है। अभी आपको लग रहा होगा कि वैकेंसी कम है, लेकिन मैं बता दूं अपने एक्सपीरियंस से, वैकेंसी इंक्रीज होगी। तो सारे लोग फॉर्म भर दो। कम से कम 1500 वैकेंसीज होंगी, क्योंकि अभी भी आईबी में बहुत सारी वैकेंसीज खाली, जैसे कि आपको पता था कि जो एसए आया था सिक्योरिटी असिस्टेंट, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। उसमें 5000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज थी, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा। उसके बाद जो एसीआईओ का आया था ग्रेड 2 वाला, उसमें 3500 के आसपास वैकेंसीज थी। तो इसमें भी ज्यादा वैकेंसीज रहने की संभावना है। तो अभी आप ये ना देखो कि अभी 362 362 वैकेंसीज है, नहीं, आगे ये बढ़ेंगी। मैं बता रहा हूँ 1500 के आसपास ये वैकेंसीज हो सकती हैं। तो सारे लोग तैयार हो जाओ, और जल्दी ही ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा वैकेंसीज इंक्रीज का। एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। जहां से आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल क्या होता है, निवास प्रमाण पत्र। सारे लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कोई भी ऐसा बच्चा जिसके पास डोमिसाइल नहीं तो वो बनवा सकता है, वैसे भी आपको बनवाना पड़ता है, तो पहले ही बनवा लो। सारी जानकारी अब मैं आपको देता हूँ। टोटल पोस्ट कितनी, 362 है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज हैं, ठीक है। और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, आप प्लेन 10th, सिर्फ 10th पास हो ना, सिर्फ 10वीं पास हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो एमटीएस की तरह, जैसे एसएससी एमटीएस में होता था। और लगभग सेम ही प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, ठीक है। एज लिमिट क्या है, 18 से 25, 14 दिसंबर तक, 14 दिसंबर 2025 तक आपकी एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। तो एज जो रेकनिंग डेट है, जिस डेट से एज आपकी मापी जाएगी, वो क्या है, 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर तक आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इसका एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम होगा जनवरी 2026 में। जैसे कि आप लोग एसएससी एमटीएस की तो तैयारी कर ही रहे होगी, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस का पेपर अप्रॉक्स 15 दिसंबर से होने वाला है। तो 15 दिसंबर से 10 जनवरी तक चलेगा। तो आपका एसएससी एमटीएस की ही तैयारी से इसका भी हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की जो तैयारी करना है, सिर्फ इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसी तैयारी में आपका ये भी पेपर हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का भी पेपर 15 जनवरी के आसपास ही शुरू होगा। एप्लीकेशन फीस इसमें थोड़े ज्यादा है, एसएससी में 100 रुपए होती है, इसमें 650 रुपए है, ठीक है। कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 22 नवंबर से फॉर्म अप्लाई डेट शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट क्या है, 14 दिसंबर। 14 दिसंबर लास्ट डेट हो, जनवरी में आपका पेपर होगा। वही मान लो 10 से 20 जनवरी के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। और क्या जानकारी जो आपके लिए सबसे जरूरी है, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें दो टायर में एग्जाम होता है, एक होता है प्री, एक होता है मेंस। इसे टीयर 1 बोलते हैं, उसको टीयर 2 बोलते हैं। टीयर 1 का सिलेबस क्या है, जीए। जीए जानते हो ना, जीएस और जीए आप जानते होगे, वो 40 नंबर का आएगा। इसमें करंट करंट ही 20 नंबर का आता है। करंट लास्ट 6 महीने का करंट ही 20 नंबर का आता है। लप्पू सा आता है। आप लोग अपॉइंटमेंट वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह ये सब पढ़ लोगे तो आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद मैथ्स कितने नंबर की आती है, मैथ्स 20 नंबर की आती है, जो रॉबिन सर आपको करा रहे हैं, दिल्ली पुलिस वाली रॉबिन सर जो दिल्ली पुलिस वाली सीरीज करा रहे हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। जीएस में भी जो अक्षय सर क्लासेस करा रहे हैं ना, उससे आपका काम हो जाएगा। अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ उसी से आ जाएगा। क्योंकि मैंने देखा था अक्षय सर ने जो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और आईबी एसीआईओ में पढ़ाया था, वही पेपर में आया था। तो इसका तो लेवल और डाउन रहता, क्योंकि एमटीएस की पोस्ट है, तो वहीं से आ जाएगा। रीजनिंग फिर से वही चीज, 20 क्वेश्चन आते हैं, रॉबिन सर की क्लासेज कर लीजिएगा, आपका काम तमाम हो जाएगा। इंग्लिश, इंग्लिश के लिए क्या करें भाई, बताओ इंग्लिश कहाँ से पढ़ोगे। तो इंग्लिश मैं डेली शाम को 7 बजे इसी चैनल पे, डेली शाम को 7 बजे
डेली शाम को 7 बजे क्लासेस लेता हूं, वो क्लास आप कर सकते हो। ठीक है, ये बात हुई टीयर 1 की। जो इसमें पास होगा उसको टीयर 2 मतलब मेंस देना पड़ेगा। मेंस जो होगा 50 नंबर का होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। प्री में भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, मेंस में भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव और लैंग्वेज टेस्ट। जिस लैंग्वेज से आप अप्लाई करोगे या आपकी लोकल लैंग्वेज जो होगी, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मेरा लैंग्वेज टेस्ट किस में होगा, उत्तर प्रदेश, हिंदी में। हिंदी में या इंग्लिश में या उर्दू में, जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। फिर उसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्रीहेंशन मतलब इंग्लिश। मेंस में भी इंग्लिश आएगी, पर 10 से 15 क्वेश्चंस ही आएंगे। करीब 30 नंबर का तो डिस्क्रिप्टिव ही आएगा, 50 नंबर का ये पेपर होने वाला। तो सारे लोग तैयार हो जाओ। मैं बता रहा हूं ये वैकेंसी 1500 के आसपास होने वाली है। तो जिस स्टेट में वैकेंसी अभी शो हो रही है, आप लोग अप्लाई कर दो और जी जान लगा दो इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। डेली शाम को 7 बजे जो क्लास होती है एसएससी एमटीएस के लिए, उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। आईबीएमटीएस की भी क्लास आपके लिए वही हो जाएगी। तो आप लोग डेली शाम को 7 बजे लाइव मिलिएगा। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सबके बारे में मैंने बता दिया, कहां से करना है, कैसे करना है। टारगेट आपका कितना होना चाहिए, टारगेट स्कोर होना चाहिए 70+। 70+ से नीचे अगर आप इसको लाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये मैंने पहले ही बता दिया। तो आप लोग सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आप लोग तैयार हो इसके पेपर के लिए? क्या आप लोग पूरी तरह से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर हो इस पेपर को फोड़ने के लिए? तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज छोड़िएगा। और किस चीज की क्लासेस चाहिए, क्या चाहिए, सारी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।